गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हाई स्कूल विषय विज्ञान का बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर माध्यम के उसी ओर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जब प्रकाश किसी चिकने पॉलिशदार सरफेस से या सतह से टकराता है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। परावर्तन के दो नियम हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों ही एक ही तल में होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपतित किरण जब किसी भी चिकने पॉलिशदार सरफेस से सतह से टकराएगी, आपतित किरण या आने वाली किरण, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। अभिलंब यहाँ पे बन जाएगा। ये वाला जो कोण है, आपतन कोण और परावर्तन कोण, इसका मान एक ही होगा। इसको कोण आई जो होगा वो कोण आर के बराबर होगा। तो और जो बीच में अभिलंब होगा इसे बोलेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होंगे। अर्थात जब प्रकाश यहाँ से आएगा, किसी चिकने पॉलिशदार तल से टकराएगा तो वह रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। परावर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण जो हम अपने घरों में शीशा या आईना देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम अपने आप को उस शीशे में देख पाते हैं। आपतित किरण को आई से और परावर्तित किरण को आर से डिनोट किया जाता है। पहला नियम क्या बताया गया है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होंगे। अर्थात जब आपतन कोण 45 अंश का होगा तो परावर्तन कोण भी 45 अंश का ही होगा। देखिए, अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री का हुआ तो ये वाला एंगल भी 45 का ही होगा, क्योंकि जो आपतन कोण है और परावर्तन कोण है वो आपस में बराबर होंगे। दूसरे नियम में क्या कहा गया है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों ही एक ही तल में होंगे। ये क्या है? ये आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों ही एक ही तल में होंगे, एक ही सरफेस में होंगे। परावर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण हमारे घर में लगा शीशा है या आईना है। हम परावर्तन के कारण ही अपना चेहरा आईने में या शीशे में देख पाते हैं। जब हम शीशे के सामने जाते हैं तो हमारे चेहरे से टकराकर प्रकाश सीधे शीशे पर पड़ता है और शीशा पर प्रकाश रुकता नहीं, बल्कि यह दोबारा परावर्तित होकर हमारी आँखों तक पहुँच जाता है और इस तरह से हम खुद को देख पाते हैं। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन जब प्रकाश किसी चिकने सतह से टकराता है तो ये नियमित परावर्तन होता है, और जब प्रकाश किसी खुरदरी सतह से टकराता है तो यह अनियमित परावर्तन होता है। वीडियो के अगले पार्ट में इसकी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।